नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सादान खान। जिस तरीके से महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, बहुजनों पर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, इस सरकार में हर चीज़ सरकार के हाथ से फिसलती जा रही है। लेकिन वहीं एक और मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के गुना में बहुजनों के साथ मारपीट की गई, सिर्फ और सिर्फ वो भी ज़मीन को लेकर, जी हाँ, वो उसी ज़मीन को लेकर जिस पर उन्होंने खेती की थी। जानकारी के लिए बता दें कि उस जमीन को लेकर पुलिस ने उनके साथ इतनी मारपीट की कि दोनों एक महिला की हालत अभी भी अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता आलोक माहेश्वरी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है नेशनल इंडिया न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर, पहला और महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से गुना में बहुजनों के साथ मारपीट की गई, उनके जमीन को उजाड़ दिया गया, उन्होंने भीख मांगते रहे, हाथ जोड़ते रहे कि हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, क्या कहेंगे आप? आपको नहीं लगता कि इसके पीछे किसी तरह की किसकी सहमति हो सकती है, किसी तरह की साजिश है? ये जो गुना में जो इंसिडेंट हुआ है, ये बहुत ही भयावह एवं निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और ऐसा इंसिडेंट इन फ्यूचर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 1947 से पहले का भारत दिख रहा है मुझे। आज तक जो SC ST हो या फिर OBC हो, माइनॉरिटीज हो, सभी पर अन्याय अत्याचार और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसलिए जो भी इनको जिससे सह मिल रही है, जो सत्ता पक्ष है, वो इस तरीके की घटनाओं का निंदा करना चाहिए, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। और इसके अलावा जो अभी जो घटना हुई है, इसमें एक SIT का गठन करके इसकी कानूनी जांच होना चाहिए, जिसके द्वारा सत्य का सत्य साबित हो सके। लेकिन जिस तरीके से कोई पहला मामला नहीं था, इससे पहले भी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा छतरपुर में जो दूल्हे को घोड़ी चढ़ने को लेकर मारपीट की गई, उनसे कहा गया था कि अगर दोबारा यहाँ पर नजर मत आ जाना है। कोई पहला मामला नहीं था, इससे पहले करीब 50 मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये इसको लेकर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ कांग्रेस की साजिश है। क्या लगता है आपको उसको? ये चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, ये सत्ताधारी पार्टियां आती जाती रहेंगी, सरकारें आती जाती रहती हैं। इसलिए हमें SC ST और OBC को यूनाइट होकर ये जो इसके खिलाफ जो ऐसे जघन्य अपराध करते हैं, हमें उसके लिए यूनाइट होना पड़ेगा, तभी ये सरकारें हम पर अन्याय अत्याचार करने से रुकेंगी। नहीं सर, ये जिस तरीके से जब मामला तूल पकड़ा, वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने करीब 10 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। आपको नहीं लगता है कि पूरी तरीके से जो परिवार है उसके साथ इंसाफ? ना, परिवार के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, क्योंकि सस्पेंशन ही कोई किसी समस्या का हल होता है। उन पर जो भी अधिकारी इसमें लिप्त पाए जाएं, उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको SC ST एक्ट के अंतर्गत उन पर आरोप लगाकर उनको सजा दिलाई जानी चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूं, तभी उसके साथ न्याय होगा। और उसको अभी तक कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। सरकार को कम से कम उसको मुआवजा देना चाहिए था, क्योंकि उसने 4 लाख का लोन ले रखा था, है ना। 4 लाख का लोन लेके वो खेती कर रहा था। बेचारा 1-2 महीने बाद उसको नोटिस देके खाली करा देते। लेकिन जब उसकी फसल खड़ी हुई थी तो क्या था, प्रशासन को 1-2 महीने और वेट करना चाहिए था। और ऑलरेडी कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, तो बेचारे किसान मजदूर ये कहाँ कैसे जाएंगे, किस तरीके से अपने पेट का भरण पोषण करेंगे ये लोग? नहीं सरकार, सर अगर जिस तरीके से तहसीलदार और SDM पुलिस चाहती तो मामले को मतलब प्यार से उन्हें समझाया जा सकता, लेकिन उनके बच्चे चीखते रहे, बिलबिलाते रहे, उनकी माँ ने जाके कीटनाशक पी लिया। तो आपको नहीं लगता कि पुलिस उस मामले को प्यार से सुलझा सकती थी? बिल्कुल, पुलिस इस मामले को प्यार से सुलझा सकती थी, लेकिन पुलिस का इसमें बहुत ही क्रूर रवैया रहा है। माफ कीजिएगा, हमारा आलोक माहेश्वरी जी से संपर्क टूट गया था, हमने दोबारा संपर्क साधने की कोशिश की है। जी, क्या कहेंगे सर आप? जिस तरीके से मतलब जो इसमें गुंडा राज है बीजेपी सरकार में लगातार बढ़ता जा रहा है, एक कौम को टारगेट किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि सरकार को इन्हें रोकने के लिए कुछ करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से सरकार सत्ता में आई थी, उन्होंने वादा किया था कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, विकास करेंगे, लेकिन यहाँ इसका उल्टा ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये सिर्फ बीजेपी का ही फॉर्मूला नहीं है। SC ST OBC और माइनॉरिटीज पर
है ना, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही जब भी सत्ता में आती हैं तब अत्याचार, अन्याय और अत्याचार बढ़ता है। क्योंकि जब जब भी पूर्ण बहुमत की सरकारें आई हैं, जितनी ज्यादा सरकार पावरफुल होगी, उतना ज्यादा, मेरा ऐसा मानना है, उतना ज्यादा वो क्या करती है, अन्याय अत्याचार करती है, अपने मनमाने डिसीजन लेती है। इसलिए ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें इसलिए जो भी सरकारें आए, सत्ता में आए, वो कॉलिशन गवर्नमेंट बननी चाहिए, जिससे कि विपक्ष का भी और उसके जो कॉलिशन के साथ जो पार्टीज रहती हैं, उनका थोड़ा सा प्रेशर रहता है, उनकी सजेशन के बेसिस पर ही वो लोग डिसीजन लेते हैं। तो इस तरीके से जो भी है, तो इस तरीके से कॉलिशन गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिससे अन्याय और अत्याचार बहुजनों पर, SC ST और OBC पर रोकेगा। सर, जो परिवार जो भर्ती है, अभी भी उनके जो माँ बाप जो भर्ती हैं अस्पताल में, उन्होंने कई मीडिया कर्मियों ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनसे मिलने नहीं दिया गया। आपको नहीं लगता कि किसी तरह की मतलब सच्चाई छुपे जा रही है? कुछ वो मतलब बताएंगे उन्हें तो कुछ मामला निकल कर सामने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये पुलिस की साजिश हो सकती है, क्योंकि पुलिस उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए वो उन्होंने नहीं मिलने दिया होगा। और कोरोना का वैसे ही कहर चल रहा है, तो कोरोना के डर की वजह से एक कोरोना का बहाना बनाकर वो सच्चाई सामने ना आ जाए, इसलिए परिवारजनों और SC ST के जो लोग उनके चाहने वाले हैं, मिलने जाने वाले होंगे, उनको रोक दिया गया होगा। सर, इससे पहले मतलब जब ये मामले ने तूल पकड़ा, वीडियो वायरल हुई, अखिलेश यादव ने, कई फिल्म अभिनेताओं ने भी इस पर सवाल उठाए। यहाँ तक कि ये मांग ट्विटर पे ये ट्रेंड करने लगा कि जो शिवराज सिंह चौहान है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इससे पहले कांग्रेस में सब काबू था, जैसे ही बीजेपी सरकार तुरंत मध्य प्रदेश में सत्ता में आई, फिर से अत्याचार और बढ़ गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि थोड़ा सा भी फर्क नहीं रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की। अल्पसंख्यकों और SC ST OBC पर अत्याचार होते रहते हैं। इसलिए शिवराज सरकार हो या फिर कोई अन्य सरकार आए, हमें खुद को यूनाइट करना होगा, हमें खुद मजबूत बनना होगा, तभी हमारी ऊपर अन्याय अत्याचार रोकेंगे। सर, देखा जा रहा है कि मतलब 2009 के बाद से कई तरह के ऐसे कानून बनाए गए हैं जो मतलब एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन हुआ, या और तरह के धाराएं लगाकर उन्हें अंदर कर दिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से जो आवाज उठा रहा है सरकार, उन्हें दबा दी जा रही है, और जो मजदूर वगैरह हैं उनकी मॉब लिंचिंग कर दी जा रही है, हो जा रही है? आपको नहीं लगता कि पूरी तरीके से सरकार गलत है, सरकार को कुछ कदम उठाना चाहिए इसके खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल, है ना, सरकार को इसके लिए कठोर से कठोर स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मॉब लिंचिंग होती है ना। अभी अभी एक हाथनी का जो केस आया था, वो मर जाती है, एक प्राणी मर जाता है, उसके लिए पूरा बॉलीवुड आ जाता है, पूरा इंडिया उसके लिए यूनाइट हो जाता है। लेकिन जब दलित, SC ST OBC या माइनॉरिटीज के साथ ऐसे घटना होती हैं, या फिर उसके साथ मॉब लिंचिंग होती है, या फिर मार दिया जाता है उसको, तो इस तरीके से उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता है ना। तो क्या ये पुअर पर्सन है या फिर SC ST डिप्रेस्ड क्लासेस जो भी हैं, उनकी कोई जान की कोई कीमत नहीं है क्या इस देश में? शुक्रिया सर। चलिए, नेशनल इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।